नमस्कार, मैं हूं निर्मल राजपूत और आप देख रहे हैं कैंपस खबर। आज हम एक ऐसे संग्रहालय, एक ऐसे म्यूजियम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जहां रक्त से निर्मित उन क्रांतिकारियों की पेंटिंग्स लगी हुई हैं। तो चलिए मेरे साथ और हम दर्शन कराते हैं उन महान विभूतियों के जो देश की लड़ाई में अपने न्योछावर प्राणों को कर दिया और आज उनकी यादें संजोए हुए वात्सल्य ग्राम का यह संग्रहालय उन शहीदों की यादों को जिंदा कर देता है। मैं आपको उस म्यूजियम को दिखा देता हूँ जिस म्यूजियम में वो शहीदों के चित्र लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से वो चित्र लगाए गए थे, जो वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं उनके रक्त से निर्मित वह चित्र आज भी वही प्रक्रिया के तहत यहाँ उन्हें रंग दिया जा रहा है। ये अगर आप देखेंगे तो स्वर्गीय श्री रविंद्रनाथ जो रविचंद्र गुप्ता हैं, उनकी स्मृति में यह चित्र पुनः दोबारा से जिनको जीवंत किया जा रहा है और उनकी बेटी अपने रक्त से इन शहीदों के चित्र को जीवंत कर रही हैं। ये मेरे साथ में एक चित्रकार हैं, ये उन्हीं के रक्त से उन शहीदों को जो देश के लिए अपनी जान दी, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, उनके चित्रों को यहाँ पर लगातार एक नया रूप दिया जा रहा है। मैं इनसे जान लेता हूँ कि ये जो चित्र बना रहे हैं वो किसका चित्र है, किसको वो रंग दे रहे हैं और ये वजह क्या है कि उनको ये दोबारा ये रंग देना पड़ा है। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम गुरदर्शन सिंह बिंकल है। गुरदर्शन जी, जिस तरह से आप रंग दे रहे हैं इन पेंटिंग्स को जो देश के शहीद रहे हैं, जी जी जी, तो ये क्या वजह है और ये किसके खून से निर्मित हैं? ये सर मेरे गुरुदेव रहे हैं श्रीमान स्वर्गीय श्री रविचंद्र गुप्ता जी। उनकी बड़ी भावना थी, वो सुभाष चंद्र बोस से बड़े प्रेरित थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी से प्रेरित होकर गुप्ता जी ने सोचा कि वो खून दे के, जो जिन शहीदों ने खून दे के आज़ादी ली है, कम से कम अपने रक्त से हम उनका चित्र तो बना ही सकते हैं। तो ये आप जो है कितने चित्रों को यहाँ रंग दे रहे हैं, पुनः जीवंत कर रहे हैं? सर, ये लगभग 90 के आसपास शहीदों के चित्र हैं जिनको श्री रविचंद्र गुप्ता जी की बिटिया के ब्लड से अब इसमें जान डाली जा रही है। बिल्कुल, जो रविंद्र चंद्र गुप्ता साहब हैं जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनकी बेटी सारिका भी इस मौके पर मेरे साथ मौजूद हैं और वो अपने रक्त से उन शहीदों की पेंटिंग्स को जीवंत करा रही हैं। मैम, जिस तरह से आपने अपना रक्त दिया है और पिताजी की जो रक्त आपके अंदर है उसको आप देकर उन शहीदों की पेंटिंग्स को जीवंत करा रही हैं, कैसा लग रहा है, किस तरह की अनुभूति हो रही है? बहुत बहुत अच्छी अनुभूति है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम मतलब इस लायक हैं कि हम कुछ कर पा रहे हैं, और जो पापा ने किया वो तो उसका कोई वर्णन ही नहीं है। उस तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते जो वो कर गए हैं। जिस तरह से शहीदों ने जो योगदान दिया देश को आज़ाद कराने में, सुभाष चंद्र बोस के उस स्लोगन से आपके पिताजी बहुत प्रेरित हुए कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और उससे प्रेरित होकर इन 80 चित्रों को उन्होंने अपने खून से निर्मित कराया। वो सौभाग्य का पल रहा होगा और आज वो सौभाग्य का पल आपको मिल रहा है। पुनः जो प्रतिमाएं, जो चित्र हैं, उनको आप अपने खून से दोबारा जीवंत करा रही हैं। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो देश की केवल खोखली बातें करते हैं? उनको भी हमारी आज़ादी की कीमत को समझना चाहिए। उन्हें ये समझना चाहिए कि जिन लोगों ने अपना खून दिया, अपना परिवार छोड़ा, अपने बच्चे छोड़े, वो भी बहुत अच्छी तरह चैन की नींद सोना चाहते होंगे अपने परिवार के साथ, लेकिन उन्होंने क्या चुना? हमारे देश की आज़ादी। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस आज़ादी को सुरक्षित रख सकें, और इसी प्रयास में ये एक कदम है हम लोगों का। तो आपके मन में ऐसा कौन सा विचार आया कि इन जो चित्र हैं शहीदों के, उनको पुनः जीवंत कराया जाए?
पहली बात तो ये थी कि इन चित्रों को बहुत समय हो गया था बने हुए, और जब हम पिछली बार यहाँ आए थे तो इसका जो कलर था ब्लड का वो धूमिल हो गया था, तो वो देखकर अच्छा नहीं लगा मन को। तो तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल कौंधा कि इसको मैं अपने ब्लड से, क्योंकि ये मेरी शिराओं में मेरे पापा का खून दौड़ रहा है, तो क्यों ना इसको मैं अपने ही खून से रंगवाऊँ दोबारा से। तो उन्हीं का ऐसा प्रतीत होगा कि ये उन्हीं के ब्लड में है अभी भी। बिल्कुल, ये थी मेरे साथ में रविचंद्र गुप्ता की बेटी सारिका, जो कि अपने खून से उन चित्रों में रंग भरवाने का कार्य कर रही हैं, जो चित्र उन शहीदों के यहाँ इस संग्रहालय में लगाए गए थे। सबसे बड़ी बात यह है, एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 80 शहीदों के ऐसे चित्र हैं जिनको पुनः जीवंत किया जा रहा है और उन्हें रंग भरने का भी लगातार यहाँ कार्य चल रहा है। यह कोई साधारण रंग नहीं है, उस बेटी का रग से निकला हुआ वो ब्लड है, जिस बेटी ने अपने पिता से प्रेरित होकर उस देश के आज़ादी के मतवालों को वो खून दिया, और खून देने के बाद वह लगातार इन पेंटिंग्स को जीवंत कराने में अपना योगदान दे रही हैं। मेरे साथ में उमाशंकर राही साहब हैं, जो कि इस म्यूजियम को भी देखते हैं और मीडिया प्रभारी भी हैं। मैं इनसे भी जान लेता हूं, इनसे भी मैं बात कर लेता हूं कि जिस तरह से इन पेंटिंग्स को जीवंत किया जा रहा है वो क्या कहेंगे। निश्चित रूप से ये आपके मन में आया कि दोबारा से इनको जीवंत किया जाए, क्योंकि रक्त से बने हुए चित्र हैं और ये देश का पहला संग्रहालय है, और रक्त तो निश्चित रूप से धीरे धीरे फीड होता ही है, तो उसको पुनः जीवंत करने के लिए ये भाव आना में भी अपने से देशभक्ति से कम नहीं है, क्योंकि उनके पिताजी के बने हुए चित्र हैं और उन चित्रों को फिर से रक्त दे करके, अपना रक्त दे करके, हालांकि किसी का भी रक्त दिया जा सकता था, लेकिन उनके पिताजी का रक्त है और उनकी रगों में भी पिताजी का रक्त दौड़ रहा है, तो ये मान के चलना चाहिए रवि गुप्ता जी का ही रक्त है, और उससे उनको दोबारा से पुनः सुसज्जित किया जा रहा है, उनको पुनः जीवंत बनाया जा रहा है। ये अपने में ये भी एक देशभक्ति है, और ये परंपरा आगे तक चलती रहे ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि देशभक्त जब उनका परिवार है पूरा, और रवि गुप्ता जी कोई देशभक्त नहीं थे, वो अध्यापक थे, उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं और वो अपने चरित्र में भी देशभक्ति को ढाले हुए थे, और उसी का प्रभाव है कि आज उनकी पुत्री हैं, उनके भी मन में आया कि मैं अपने रक्त से दे करके उनके चित्रों को फिर से जीवंत करूं। बिल्कुल, देश का ये पहला संग्रहालय है जिसमें 80 उन आज़ादी के मतवालों के चित्र लगे हुए हैं। ये कोई आम चित्र नहीं हैं, ये वो चित्र हैं जो रवि गुप्ता जी की बेटी, जिन्हें पुनः अपना रक्त देकर जीवंत करा रही हैं। इसी तरह की खबरें मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा अपने YouTube चैनल कैंपस खबर के माध्यम से। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर एक खबर के साथ में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।